नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में। और मैं आप सभी को एक ऐसी ट्रिक से अवगत कराने जा रहा हूं जिससे दोस्तों बिना पेन और पेपर के देखते ही आप किसी भी अंक का क्यूब रूट निकाल देंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो आइए मित्रों, शुरू करें आज की अपनी वीडियो। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए यदि आप चाहते हैं कि आप देखते ही बिना पेन और पेपर के आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल दें। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने एक श्रृंखला कुछ 1 से लगा करके 20 तक के दोस्तों क्यूब्स की मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की है। आप यहाँ पर ध्यान से इन चीजों को देख लीजिएगा। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप कम से कम यहाँ पर 1 से 10 तक के दोस्तों क्यूब को याद कर लीजिए यदि आप चाहते हैं इस काम को पूरा करना। तो मैं अब आपको आगे सिखाता हूं कि आपको क्या करना है। देखिए जरा सा, अब एक बात ध्यान से देखिए मित्रों, आप एक चीज यहाँ पर देखिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप देखिए यहाँ पर, ये तो एक आम सी बात है, 1 का क्यूब दोस्तों 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है। तो दोस्तों देखिए, 3 का जो क्यूब होता है उसके अंत का जो आखिरी का अंक है वो 7 है। 4 में दोस्तों जितने का क्यूब उतना ही अंत में यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए 5 में अंत में 5 आ रहा है। आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 6 के क्यूब में दोस्तों आपका 6 आएगा। 7 के क्यूब में आपका देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं 7 में। 8 में आपका 2 आ रहा है, 9 में आपका 9 ही आ रहा है, और 10 में आपका 0 आ रहा है। मतलब जो अंक उसी से उसके जो क्यूब है उसका वो अंत में खत्म हो रहा है। अब मैं आपको एक बात यहां पर समझाना चाहूंगा कि आप समझ सकते हैं। देखिए, तो देखिए आपको सबसे पहले मित्रों क्या याद रखना है। आपको सिर्फ यह याद रखना है, मैं आपको बहुत ही सामान्य शब्दों में एक बात समझाना चाहता हूं कि यदि दोस्तों आपका कोई भी अंक ऐसा दिया है जो 2, जिसके अंत में 2 हो, या फिर मित्रों आपने अपने काम में सफलता पा ली, 2 के लिए 8 और 3 के लिए 7, और सभी में मित्रों जिस अंक का जो है आखिरी में हो वही उसके स्क्वायर रूट में आएगा। बस इतना मुझे समझाना था। अब मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य की ओर लेकर के चलता हूं। आइए बढ़ते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। देखिए मैं पहले से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं क्योंकि मैं आपको फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेके चलूंगा। ये बात याद रखिए कि मैं आपको पहले छोटा सिखाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको बड़ा स्तर ले जाऊंगा। मान लीजिए मित्रों, यदि हमें लिखना है यहां पर, अभी मुझे मान लीजिए निकालना है इसका क्यूब रूट। अब देखिए आप कैसे इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको सबको मित्रों, याद रखिए पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है वो याद रखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अंत के हमेशा हर प्रश्न में अंत के 3 अंक ले लेने हैं और उसमें आपको देखना है कि उसके आखिरी का अंक कितना है। देखिए आखिरी का अंक मित्रों कितना है, 4 है। मैंने आपको बताया 2, 3, 7 और 8, ये 4 को छोड़ करके जितने भी और बचे होते हैं उनके जिससे भी खत्म होते हैं, मतलब जैसे 4 का देखिए, तो 4 का अगर हम क्यूब की बात करें तो 4 चक्कू 16, चक्कू 64, लास्ट में 64 आता। आप देखिए जिसका मतलब ये क्यूब है वो उतने से ही खत्म हो रहा है। देखिए आपको मैं बताऊं, 4 के लिए आपने यहां पर लिख लिया 4। अब आपके 3 अंक का मामला हो गया खत्म। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपका दोस्तों जितने भी अंक यहां पर बच जाएं, बात को समझिएगा, जितने भी अंक यहां पर बच जाएं, यहां सिर्फ अभी 2 बच रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसा अंक लेना है जिसका क्यूब आपके बचे हुए अंक से कम आता हो। ध्यान से बात को समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको ऐसा अंक लेना है जिसका क्यूब बचे हुए अंक के क्यूब से कम आए। तो देखिए यदि हम 1 का लें तो 1 का तो 1 ही होता है, अगर हम 2 का लें तो मित्रों 8 हो जाएगा, जो कि इस बचे हुए अंक अर्थात 2 से ज्यादा होगा, इसलिए हम यहां पर 1 ले लेंगे और यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। तो ये मैंने आपको स्टेप वाइज समझाया क्या करना है। सबसे पहले आखिरी के 3 अंक लेने हैं, उसके अनुसार उसके क्यूब में अंत में जो भी आता है वो आपको लिख लेना है, और उसके पश्चात आपको बचे हुए अंकों में ऐसे अंक का दोस्तों आपको क्यूब लेना है जो बचे हुए अंकों के से कम हो, आपको वही लिख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक दो और एग्जांपल के द्वारा मैं समझाऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं अब आपको समझाता हूं। अब मैंने मान लीजिए एक तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लीजिए 12,167, इसका आपको निकालना है क्या, क्यूब रूट। बात समझिएगा ध्यान से। देखिए
मैं हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अंत के 3 अंक। 7 के लिए मैंने आपको मित्रों बताया था, यदि आप 7 लीजिए तो आपके अंत में हमेशा क्या आता है, 3। वो मैंने उठा करके लिख लिया। अब मैंने आपको बताया कि जो बचे हुए अंक हैं मतलब 12, तो ऐसा क्यूब हमें लेना है जो 12 से कम आता हो। तो अगर हम दोस्तों 2 लेते हैं तो 2 का आता है 8, अगर हम 3 लें तो आ जाएगा 27। तो मित्रों ये हो जाएगा ज्यादा, इसलिए हम कम वाला ले लेंगे। और आपको मैं दिखा सकता हूं कि यहाँ 2, जैसे ही मैं 2 लिखूंगा, आप कंप्यूटर से चेक करिए, चाहे कैलकुलेटर से करिए, कहीं से चेक करिए, आपका आंसर आ चुका है और आंसर 23 है। तो दोस्तों इसका क्यूब रूट 23 हो जाएगा। आइए आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं। मित्रों मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा चीजों को समझा रहा हूं, ये मत सोचिए कि आप कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको समझाऊंगा और आप घर पर अलग अलग प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आप कुछ ज्यादा नहीं, मात्र 10 सवाल आप करेंगे और आप बिना पेन और पेपर के उसके बाद में आप देखते ही उत्तर बताएंगे। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। बस दोस्तों आपको ये बात सोचनी होगी अपने मन में, तभी आप कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं एक दूसरा एग्जाम्पल अगर लूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए अब मैं ले लेता हूं, मैंने ले लिया 54,872। दोस्तों मैं अभी आपको लेवल को उठा करके बढ़ा करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं छोटे अंकों को ही लूं, मैं आपको आगे तक लेकर जाऊंगा। देखिए यहां पर अगर मान लीजिए हमें निकालना है क्यूब रूट, तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल आपको सबसे पहले क्या करना है, अंत के 3 अंक लिए मैंने, आखिरी में 2 आ रहा है, मैंने बताया था 2 के लिए दोस्तों आप 2 का स्क्वायर क्यूब भी याद रख सकते हैं, 2 का 8 होता है, इसलिए हम यहाँ पर तुरंत 8 लिखेंगे। अब आपका बचा हुआ अंक है 54, और 54 को अगर आप देखें तो हम देख सकते हैं कि आपका 3 3 9 3 27, मतलब 3 का क्यूब दोस्तों 27 होता है। 4 का दोस्तों आपका कितना होता है, 64। 64 आपका ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 3 उठा के लिखेंगे। एंड दिस इज योर आंसर। आप देख सकते हैं कि 38 आपका आंसर आ चुका है। आइए आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मैं आपको बड़ी संख्या के द्वारा समझाऊंगा कि आपका एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ले लेता हूं, यहां पर आपका मैंने लिया 4,74,552। इतना बड़ा मैंने ले लिया। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि आपका ये यहां पर भी कारगर साबित होगा। देखिए क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले अंत के 3 अंक, आपका आखिरी में है 2, इसलिए लिखेंगे हम 8। ठीक है, अब बचे आपके 3 अंक, तो 474 दोस्तों किसके क्यूब से कम होगा, तो आप ध्यान से बात को समझिए। यदि हम दोस्तों यहां पर 6 का लें तो 6 का होता है 216, और 7 का होता है मित्रों कितना, 343, 8 का होता है 512। मित्रों मुझे याद है, आप भी जब याद करेंगे तो आप आसानी से करेंगे। अब देखिए 8 वाला जो आपका है वो तो हो जाएगा ज्यादा, इसलिए 8 तो हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे मित्रों, 7 ले लेंगे, और 7 जैसे लेंगे आपका आंसर आपके सामने 78 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ मैंने इस चीजों को आपको समझाते हुए आपको पूरा एक एक बात बताई है। बस आपको क्या करना है, घर पर जैसा मैंने बताया 8 से 10 प्रश्न को आप प्रैक्टिस करिए, और आप भी बिना पेन पेपर के आप चीजों को करेंगे। यहाँ मुझे समझाना इसलिए मैंने लिखा है, वरना मैं आपको देखते ही बता सकता हूँ। ये बात मैं आप ही नहीं, मतलब मैं ही नहीं, आप भी कर सकते हैं। इसलिए मित्रों घर पर जरूर करें, 8 से 10 प्रश्न मात्र करिए और आपका काम हो जाएगा। तो मित्रों आज मैं आपको होमवर्क के तौर पर एक सवाल दे रहा हूं, और आप चाहें तो आप देखते ही यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप चीजों को कर पाएंगे। तो आपके दोस्तों प्रश्न आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, आप देखिए। एक आपका सवाल यहाँ पर मैं दे रहा हूं कि 117,649, मतलब 1,17,649, ये एक आपका प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न आपका मैं मित्रों बनाने जा रहा हूं। दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा क्या, दूसरा प्रश्न मैं आपको देता हूं 2,38,328। मित्रों आप करिएगा कोशिश इसी तरह से, और आप पूर्णतया सफलता पाएंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। तो यदि आपको वीडियो मित्रों अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमसे अगर आप पहली बार आए हैं तो अवश्य जुड़िएगा। तो मित्रों आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।